हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे और वो लॉन्ग क्वेश्चन जो थे जिसमें हमने CX और CY यूज़ किए थे और शॉर्ट क्वेश्चंस यूज़ किए थे। अब हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और अब मैं आपको आगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्सप्लेन करूँगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, पहले थोड़ी सी थियोरी देख लेते हैं और फिर उसका एक सम ट्राई करते हैं। तो ये आपको पेज नंबर 138 पे दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 138। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन में हमें क्या करना होगा, हमें कैपिटल आर स्क्वायर कैलकुलेट करना होता है। और कैपिटल आर स्क्वायर क्या होता है, तो वो स्मॉल आर का स्क्वायर होता है, स्मॉल आर का स्क्वायर। और स्मॉल आर क्या होता है, तो स्मॉल आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो हम लास्ट चैप्टर में सीख कर आए हैं। तो फाइनली हमें कैपिटल आर स्क्वायर करना है और कैपिटल आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी स्मॉल आर का स्क्वायर। अब पहले कैपिटल आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है और फिर आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा कि क्या वो रिलायबल है या नहीं है। अब रिलायबल है तो कैसे कैलकुलेट करना है और रिलायबल नहीं है तो कैसे लिखना है, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। सो एनी हाउ आप यूँ समझो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया हो तो आपको स्मॉल आर मीन्स लीनियर कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और फिर उसका स्क्वायर कर दिखाना है। तो आइए एक सम को देखते हैं, पहले एक सम समझते हैं और फिर आ जाते हैं फिर से थियरी पर। तो ये है आपका एक्सरसाइज 3 का सेक्शन F क्वेश्चन नंबर 5 और ये बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 155 पर। ठीक है। सो सबसे पहले मैंने x लिखा है, y की वैल्यू लिखी है, टोटल किए हैं और x बार y बार निकाला है। नाउ x बार की वैल्यू आई है 7 और y बार की वैल्यू आई है 518.75। सो मैंने लिखा है y बार इज़ नॉट इंटीजर। अब अगर y बार इंटीजर नहीं है तो हमें u और v लेने होंगे। तो यहाँ पर देखिए u क्या ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर x बार है 7, सो मैं u ले रहा हूँ, u इज़ इक्वल्स टू x माइनस 7 अपॉन cx। cx मीन्स कुछ डिवाइड नहीं करना है, तो हर एक नंबर 1 से डिवाइड तो होता ही है। सो मैंने cx का वैल्यू 1 ले लिया है। नाउ v इक्वल्स टू y माइनस बी अपॉन cy। सो v इज़ इक्वल्स टू y माइनस बी। अब हमारा y बार जो आया है वो आया है 518। तो हम नियर बाय में कोई भी इजी नंबर ले सकते हैं। तो ये सारे देखिए 100, 300, 700, 1000 ऐसे हैं, तो मैं एक 500 ले लेता हूँ। 500 माइनस करना इजी हो जाएगा। एंड डिवाइड बाय cy मीन्स कोई ऐसा नंबर लेना होगा जो सबको डिवाइड कर पाए। तो देखो सब 50 के डिविजिबल में है, सो डिवाइड बाय 50। अब हम u और v कैलकुलेट करते हैं। तो u कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, 2 माइनस 7, सो 2 माइनस 7 माइनस 5, 5 माइनस 7 माइनस 2, 9 माइनस 7 2, 12 माइनस 7 5, 6 माइनस 7 माइनस 1, 4 माइनस 7 माइनस 3, 1 3। अब ये हो गया हमारा u। अब हमें कैलकुलेट करना है v। तो v कैसे कैलकुलेट होगा, 100 y माइनस 500, तो आंसर आएगा माइनस 400। माइनस 400 को 50 से डिवाइड कीजिए तो आंसर हो जाएगा माइनस 8। बाकी के सेम उसी मेथड से करेंगे। सो अब इनके टोटल्स करने हैं। यहाँ पर हम टोटल देखेंगे तो टोटल हो जाएगा इसका 0 और अगर हम इसका टोटल करके देखते हैं तो प्लस में है 10, 4, 4 एंड 5, तो ये 14 प्लस 9, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है सिग्मा वी का 3। एक बार चेक कर लेते हैं कैलसी से। ओके, सो ये 3 आंसर आ रहा है। अब हमें क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कैलकुलेट करना क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर आगे के कॉलम्स हम बनाएंगे।
The information of 8 construction companies regarding the number of contract received in a year and the annual profit is as follows. ये number of contracts हैं, ये X है, ये Y है. Obtain the regression line of annual profit on the number of contracts. Annual profit on the number of contracts, that means Y on X और Y on X ही होगा, आपको हमेशा पूछा हुआ. Verify the reliability of regression model. अब जब भी ये दिया हो verify the reliability of regression model, तो हमें आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए स्मॉल आर कैलकुलेट करना है. नाउ अब इस सब में हमें आगे के जो कॉलम्स बनाने होंगे वो हमें करना होगा. एक यू स्क्वायर, देन वी स्क्वायर एंड यू इंटू वी. सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यू स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड यू इंटू वी. अब वी स्क्वायर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? वी स्क्वायर कैलकुलेट इसलिए करना है क्योंकि हमें इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है और कोरिलेशन के लिए हमें वी स्क्वायर की ज़रूरत होती है. सो यहाँ पर मैं यू स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, वी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यू वी कैलकुलेट करेंगे एंड फाइनल टोटल लेकर पहले हम बी कैलकुलेट करेंगे. ए वाई कैप पूरा रिग्रेशन करना है, पूरा कोरिलेशन चैप्टर भी करना है. मीन्स ये एक ऐसा लेंथी समय जिसमें आपका रिग्रेशन और कोरिलेशन दोनों ही कवर हो रहे हैं. तो आइए यू स्क्वायर, वी स्क्वायर एंड यू वी देख लेते हैं. तो यू स्क्वायर कैलकुलेट करना है. सो 25 4 4 25 1 9 1 9, ये हो गया यू स्क्वायर. नाउ वी स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 16 16 100 9 25 16 25, ये हो गया वी स्क्वायर. नाउ यू इंटू वी. सो माइनस माइनस प्लस 8 5 40 8 8 50 3 15 4 एंड 15. अब इसके टोटल्स कर लेते हैं, देख लेते हैं टोटल क्या होते हैं. सो ये हो गए तीनों के टोटल्स. अब तीनों के टोटल करने के बाद हम सेम स्टेप्स अप्लाई करेंगे और पहले रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करते हैं y ऑन x और उसके बाद हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करेंगे. सो पहले y ऑन x का फर्स्ट स्टेप हमें b कैलकुलेट करना होता है. सो b कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला b इज़ इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी. अब तो फार्मूलाज याद हो गए होंगे आपको, इतने सम किए हैं. अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर. और अगर हमने सम में सी वाई सी एक्स लिया है तो यहाँ पर सी वाई सी एक्स मल्टीप्लाई करना होगा. एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 सिग्मा यू वी, टोटल ऑफ यू वी 143 माइनस सिग्मा यू 0 सिग्मा वी 3 डिवाइड बाय n 8 सिग्मा यू स्क्वायर 78 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 0 स्क्वायर इंटू सी वाई हमने लिया था 50 एंड सी एक्स लिया है 1. सो अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. यहाँ पर देखिए क्या होगा 143 इंटू 8. सो ये हो जाएगा 1144 माइनस 0 डिवाइड बाय 78 इंटू 8 624 माइनस 0 इंटू 50 अपॉन 1. सो फाइनली हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1144 इंटू 50 डिवाइड बाय 624. तो ये जो आंसर आया 91.67 आया. ये हो गया हमारा b का वैल्यू. सो b कैलकुलेट हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम a कैलकुलेट करते हैं. सो a कैलकुलेट करने के लिए सिंगल फार्मूला है, लॉन्ग सम हो या शॉर्ट सम हो y बार माइनस bx बार.
तो y बार आया है हमारा 518.75 माइनस b आया है 91.67 और x बार है 7. So 518.75 minus now 91.67 into 7, 641.69 और माइनस करेंगे 518.75. तो ये जो आंसर आएगा ए का, ये हमारा माइनस में आएगा -122.94. ये हमने ए कैलकुलेट किया. अब पहले हमने बी कैलकुलेट कर लिया, फिर ए कैलकुलेट किया. अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, वाई कैप कैलकुलेट करना. सो वाई कैप इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. ए है -122.94 प्लस बी 91.67 एक्स और ये है वाई कैप. ये हमारा हो गया रिग्रेशन लाइन y ऑन x. अब हम समझेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें r कैलकुलेट करना होता है. सो r क्या होता है, r मीन्स कोरिलेशन. सो कोरिलेशन की फॉर्मूला लिख रहा हूँ और फिर कोरिलेशन सॉल्व करेंगे हम. सो कोरिलेशन का फॉर्मूला होगा r इज़ इक्वल्स टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाय रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर. अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट के लिए मैंने यहाँ पर आपको सिग्मा यू वी यू स्क्वायर यू इंटू वी सारे के सारे नंबर्स कैलकुलेट करके दिए हैं और आपको ये फार्मूला भी आती है. तो इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ रखकर आप आर कैलकुलेट करोगे. इसलिए आर कैलकुलेट करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, ये आप खुद कैलकुलेट कर देना. मैं आपको आर का सीधा आंसर बता रहा हूँ कि ये फार्मूला अप्लाई करके जब आप आर कैलकुलेट करोगे तो वो आर आएगी 0.9856. ये होगा आर 0.9856. नाउ फाइनली अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. ये देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ है. तो ये आपको कब कैलकुलेट करना होगा, जब लिखा हो कि वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल या फिर लिखा हो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट. सो ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, सिंपल फार्मूला है, कैपिटल आर स्क्वायर बोलते हैं. और कैपिटल आर स्क्वायर क्या होता है, स्मॉल आर स्क्वायर होता है. दैट मीन्स कोरिलेशन का स्क्वायर होता है. सो यहाँ पर हम 9856 का स्क्वायर करेंगे. 0.9856 आपकी वैल्यू आएगी. सो 0.9856 इंटू, तो ये आ जाएगा 0.97. ये है आर स्क्वायर. तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.97. अब हमें इसकी रिलायबिलिटी को चेक करना है क्योंकि इन्होंने कहा है वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल. अब हम फिर से आ जाते हैं, जो मैंने आपको पेज बताया था आगे, वहाँ पर ही हम इसकी थियोरी को समझेंगे. तो ये मैं आपको थियोरी समझा रहा हूँ जो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ती है. सो रिलायबिलिटी के लिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, 1 या फिर परसेंटेज में अगर हम बोलें तो वो 100% आ रही है तो वो रिलायबल है, और अगर 0 के नियरर आ रही है तो वो रिलायबल नहीं है. नाउ पॉइंट्स समझना ध्यान से. ये सम तो यहाँ पर पूरा हो गया, बट पॉइंट समझो और फिर हमें बताना है कि ये रिलायबल है या नहीं है. सो आर की वैल्यू क्या आती है, -1 से लेकर +1 के बीच में आती है. ये आएगी आर की वैल्यू अगर हमें आर कैलकुलेट करना है. सो आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, अब -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा. सो आर की वैल्यू आएगी 0
लेस देन और इक्वल्स टू आर और लेस देन और इक्वल्स टू +1, क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होगा। सो कैपिटल आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन 0 से लेकर +1 के बीच में इसकी वैल्यू आ सकती है। अब ये तो हुआ 0 से लेकर +1। अब यहाँ पर देखो 0.97 आया है, तो आपको क्या रखना है कि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू, इफ़ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, इफ़ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर आपकी 0 से लेकर 0.49 के बीच में आ रही है, तो हम लिखेंगे नॉट रिलायबल। हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। और अगर इफ़, ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान से समझना, इफ़ वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर 0.50 से लेकर 1 के बीच में आ रही है, तो हम लिखेंगे रिलायबल, ये रिलायबल है। नाउ इन परसेंटेज, नाउ इन परसेंटेज, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कैसे करना है हमें, ये मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको इसी वैल्यू को, आर स्क्वायर की वैल्यू को जो हमारी 0.97 आई है, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 97%। अब 97% में भी आपको क्या करना है, अगर ये 0 से लेकर 49 के बीच में आ रहा है आंसर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नॉट रिलायबल, नॉट रिलायबल। सिंपल सा पॉइंट है। 50 से लेकर 100%, ये परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 50 से लेकर 100% के बीच में आंसर आ रहा है, तो हम लिखेंगे इरिलायबल। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। सो वंस अगेन फिर से हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता क्या है? सो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर करने के लिए हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी आवर कोरिलेशन। कोरिलेशन कैलकुलेट करके हम उसका आर स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर। कोरिलेशन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी, बट आर की वैल्यू 0 से +1 के बीच में आएगी। अगर आर की वैल्यू 0 से 49 आ रही है तो नॉट रिलायबल, और 50 से 1 के बीच में आ रही है तो रिलायबल। सेम हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा ये आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। सो 0 से 49% आ रहा है तो नॉट रिलायबल, 50 से 100% आ रहा है तो रिलायबल। अब ये कैलकुलेट कब करना है? अब यहाँ पर देखिए जो हम सम कर रहे थे, तो हमारा सम में आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? रिलायबल। यहाँ पर हम लिखेंगे इरिलायबल। रिलायबल क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0.97 आया है। तो ये आपकी थियोरी थी पेज नंबर 138 पर, जो मैंने आपको क्लियर की कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है। अब ये कैलकुलेट कब करना है? तो जब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन पूछा हो तब कैलकुलेट करोगे, या तो फिर आपने क्वेश्चन में जैसे देखा था सेक्शन एफ में ऐसी वर्डिंग यूज़ की हुई हो, वेरीफाई द रिलायबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल, या फिर लिखा हो कि कैलकुलेट द रिग्रेशन मॉडल। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ये रिग्रेशन मॉडल था। तो देखिए अब इस चैप्टर में आपका रिग्रेशन भी कवर हो रहा है, कोरिलेशन भी कवर हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम है क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेंट समझा। अब इसके लिए मैं आपको कुछ आज के होमवर्क दे रहा हूँ। सेम होमवर्क, सेम सम के लिए आप करोगे, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको। सो आज के होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 13 अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ। इलस्ट्रेशन 13 आपको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर भी देखिए लास्ट लाइन में रीड कर रहा हूँ, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड चेक द वैलिडिटी ऑफ लीनियर अजम्पशन। वैलिडिटी चेक करनी है, मीन्स यही बताना है कि वो रिलायबल है या नहीं है। ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड द मंथली सैलरी। सो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे। अब इन्होंने देखो क्या किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लोगे। इन्होंने ये टेबल कैलकुलेट किया है, जो भी मेथड अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई अप्लाई होगा वो इन्होंने किया है। देखिए नंबर्स 30 तक है ना, तो इन्होंने x² y² वाला मेथड अप्लाई किया है, बट इन्होंने यहाँ पर ही स्क्वायर लगा दिया है।
हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सिंपल आर की वैल्यू से कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उसका स्क्वायर कर देंगे। हम बार बार ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे ऊपर जैसे इन्होंने किया है, आप सिंपल आर की वैल्यू कैलकुलेट करो और फिर उसका स्क्वायर करो। सो इलस्ट्रेशन 13। और दूसरा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी इन्होंने यूवी अप्लाई किया है, यूवी अप्लाई किया है और यहाँ पर इन्होंने आर स्क्वायर कर दिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम करें, हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, फाइनल उसका स्क्वायर कर देंगे। सो आज के होमवर्क में होंगे आपको होमवर्क करना है आपको इलस्ट्रेशन 13 एंड 14। और ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए जो आर स्क्वायर के, यहाँ पर ये आप जो फॉर्मूला जहाँ पर लिखी है वहाँ पर आप ये लिख देना। फिर भी हम थियोरी करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में थियोरी के भी कुछ पॉइंट्स करवाने वाला हूँ और वो थियोरी के नोट्स आपको क्लास में से मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो जब भी हम थियोरी करेंगे तो उसमें हम ये आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आप फॉर्मूला लिख लोगे फॉर्मूला वाले पेज में। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये वीडियो यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।